हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ कन्वर्जन्स पर ध्यान देंगे और इसके लिए हम सबसे पहला कन्वर्जन लेते हैं जिसमें कि हम दिखाते हैं कि प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले किसी भी कन्वर्जन के लिए आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए रहे हैं सबसे पहले आप उनको ड्रॉ कर लेंगे, उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रोपीन यहाँ पर बनाते हैं तो आप जानते हैं प्रोपीन प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन के साथ वहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी होगा क्योंकि वहाँ पर ईन है। तो इसलिए आप इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है? तो आप इसे प्रोपीन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके साथ पास 3 कार्बन है। 3 कार्बन के साथ आपका ईन जो है डबल बॉन्ड को शो करता है। सो आप इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो है प्रोपेन वन ऑल। तो प्रोपेन वन ऑल क्या होता है? तो प्रोपेन वन ऑल में भी प्रोप जो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन उसी के साथ हम सीधे पहले ड्रॉ कर देते हैं CH3 CH2 CH2 और OH क्या होता है? तो OH आपको पता है एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और इसीलिए हमने उस एल्कोहलिक ग्रुप को शो करने के लिए OH को लगाया हुआ है। ओके, इसका सफिक्स जो होगा वो ऑल होता है और चूंकि यहाँ पर 1 लिखा है दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर OH लगेगा। ओके, अगर यहाँ पे 2 ऑल होता तो आपके इस प्रोपेन में 1 2 3, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो है वो ऑल लगता। तो इसलिए ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये आपका दूसरा कार्बन हो गया और ये आपका तीसरा कार्बन हो गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे प्रोपेन वन ऑल को ड्रॉ करते हैं। प्रीवियस क्लास में वैसे भी आपने पढ़ा होगा इसे, लेकिन यहाँ पर हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि किस तरह से आपका नॉमेनक्लेचर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रोपीन बनाने के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए आपने CH3 CH2 CH2 OH कर दिया। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो बेटा इसको सिंपली कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली इसमें H2O का एडिशन मत करिएगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड्स, ये किस रूल को फॉलो करता है? ये रूल फॉलो करता है एंटी मार्क एडिशन रूल। क्योंकि आपको पता है अगर आप परऑक्साइड्स नहीं लगाओगे तो HBr की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होगा तो यहाँ पर आपका ये ब्रोमाइड आयन कहाँ पर जाएगा? तो आप कहेंगे सेकंड कार्बन पर जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा, ना कि 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स। यहाँ पर आप जो है वो बेंजोइल परऑक्साइड्स भी लिख सकते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ HBr इट विल गिव्स CH3 CH2 CH2 Br। ओके, सो दैट मीन्स इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, या सिंपली आप इसे लिख सकते हैं ब्रोमो प्रोपेन के नाम से। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें भी अगर आप नॉर्मल करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पर जहाँ पर ये लगा होता है और हमेशा जो भी हेलोजेंस होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स लगते हैं। तो नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमेशा आप इसे इस तरह से शो करेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन के नाम से। ओके, अगर क्लोरीन यहाँ पर होगा तो उसे आप क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। ओके, और फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन नहीं लगाएंगे, आप सिंपली HBr लिखेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि Br फिर यहाँ पर ऐड होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसमें सिंपली हुआ भी क्या है तो आप कहेंगे कि H जो है वो इस कार्बन पर अटैक किया है और Br जो है वो आपके इस कार्बन पे अटैक किया है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br आपका बन जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, ये स्टेप आपका आसान जाएगा कि अब आपको सिर्फ यहाँ पर कन्वर्ट करना है किसे? Br की जगह पर OH को रिप्लेस कराना है। तो इसके लिए आप एक्वस KOH ले लीजिएगा। द कंपाउंड इज एक्वस KOH। हीट कर दीजिएगा और इस प्रोसेस को हम लोग जनरली कहते हैं हाइड्रोलिसिस।
तो इन केस ऑफ हाइड्रोलिसिस व्हाट विल हैपन, तो आपका ये जो K होगा वो Br के साथ KBr बना लेगा और OH जो है वो Br को रिप्लेस करेगा, दैट मीन्स ब्रोमाइड आयन रिप्लेस बाई OH माइनस आयंस। ओके, तो ये एक तरह का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रोमाइड को OH से रिप्लेस कर दिया गया और इस तरह से आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट कन्वर्जन सीखा जिसमें कि प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्टेप जो है वो आपका होगा। तो नॉर्मली हम इसे 2 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। तो ये इस तरह से आपका